इस तरह के 2-3 ब्लॉगर आ गए, डकी भाई आ गए, मास अफदर आ गए, एक वो बहुत ज़्यादा 5-6 बहनें जो बहुत अरूज पे गई हुई हैं, सिस्ट्रोलॉजी, सॉरी टू से। आप इन लोगों की सोचों के ऊपर मुझे गुस्सा नहीं आता, मैं कौन होता हूँ गुस्सा करने वाला, अफसोस होता है इन लोगों की सोचों के ऊपर। खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा। तो वो बंदा ज़्यादा बड़ा मुजरिम है। आप इमेजिन करके देखिए कि वो कमाई आपके लिए हलाल हो सकती है। अल्लाह ने औरत को छुपाने का हुक्म दिया, पर्दे का हुक्म दिया, हमने उसी औरत को खोल दिया पूरे मीडिया के सामने। हम जब फहाशी को लेकर और इस गलत माहौल को लेकर इतना कोई ऊपर पहुंच चुके हैं ना, कहाँ गई तुम्हारी गैरत मुसलमान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बड़े अफसोस के साथ ये वीडियो बनानी पड़ रही है। अगर कोई बहुत ज़्यादा सपोर्टर है व्लॉगर्स का, या उनको बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहा है, या वो कह रहा है कि मैं कोई गलत बात ना कर जाऊँ उनके बारे में, तो सो यू कैन स्किप दिस वीडियो राइट नाउ। मैं जितना मर्जी, मैं अपने आप को कोई बड़ा आदमी नहीं कहता, या मैं अपने आप को कोई ऐसा आदमी नहीं कहता कि मेरी बात ऑथेंटिक है, लेकिन जो बात करता हूँ वो पक्के और सच्चे दिल से करता हूँ और अपने रब की रज़ा के लिए करता हूँ। आप लोग अपने आप को सबसे पहले सिनेरियो बनाकर देखिए, व्लॉगर्स बाद में आते हैं। आप लोग हम लोगों की गैरत पता है कहाँ पे जागती है? अपनी माँ बहनों बेटियों के ऊपर, वहाँ हमारी गैरत जागती है सही वाली। हमें गर्लफ्रेंड चाहिए, ऐसी चाहिए जिसने बुर्का ना पहना हो, जिसने मॉडर्न लिबास पहना हो, जो मॉडर्न हो, आज के दौर के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से ड्रेसिंग करती हो। लेकिन हमें बीवी ऐसी चाहिए जो बहुत नेक हो। हमें बीवी ऐसी चाहिए जो पहले किसी के साथ हराम रिलेशनशिप में ना हो। हमें बीवी ऐसी चाहिए जिसको हम अपने अंदर ढाल लें, अपने मुताबिक ढाल लें, उसको पर्दा करा दें। गर्लफ्रेंड हमें वैसी नहीं चाहिए, गर्लफ्रेंड तो हमें मॉडर्न चाहिए। हम फहाशी को लेकर और इस गलत माहौल को लेकर इतना कोई ऊपर पहुंच चुके हैं ना, कि हम जो वीडियोस देख रहे होते हैं ना, हमें उसमें भी कुछ पता नहीं लगता। हम कहते हैं ये सब कुछ आम है। ख़त्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा। इंसान जब बहुत ज़्यादा बुराइयों में इंडल्ज हो जाता है ना, अल्लाह ताला मोहर लगा देते हैं, पर्दे डाल देते हैं उनकी समात के ऊपर, बसारत के ऊपर, दिलों के ऊपर। कुछ समझ नहीं आ रहा होता क्या हो रहा है। बुराई का काम देख रहे हैं लेकिन उनके लिए आम है, कॉमन है, सब देख रहे हैं, कोई बात नहीं, खैर है। वीडियो का थंबनेल तो आपने देख लिया होगा। ये व्लॉगर्स जिनको हम बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, हर वीडियो के ऊपर 2 घंटे के बाद उनके 3 से 4 मिलियन व्यूज़ आ जाते हैं। सबसे पहले तो मैं 3-4 व्लॉगर्स परमानेंट करूँगा इस वीडियो के अंदर। इस तरह के 2-3 व्लॉगर आ गए, डकी भाई आ गए, मास अफदर आ गए, एक वो बहुत ज़्यादा 5-6 बहनें जो बहुत अरूज पे गई हुई हैं, सिस्ट्रोलॉजी, सॉरी टू से। काफ़ी ज़्यादा व्लॉग्स चैनल्स हैं इस तरह के। अब वो देखिए 5 बहनें हैं, कोई दुपट्टा नहीं है सर के ऊपर, और ऐसी ऐसी ड्रेसिंग है कि आप लोग सब जानते हैं। एक ही पलड़े के अंदर तोलूंगा सबको। आप इन लोगों की सोचों के ऊपर मुझे गुस्सा नहीं आता, मैं कौन होता हूँ गुस्सा करने वाला, अफसोस होता है इन लोगों की सोचों के ऊपर मुझे। अपनी माँ बहनों बेटियों को बगैर बुरके के, बगैर पर्दे के, दुपट्टा भी नहीं है, और ऐसा कोई अजीब से लिबास पहनाकर वीडियो के सामने ला रहे हैं, और लाखों लोग, करोड़ों लोग देख रहे हैं उनकी वीडियोस। हमारा दीन तो ये नहीं कहता। हम लोग बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो चुके हैं बुराइयों के अंदर, और हम समझते हैं कि सब कुछ कॉमन है, कि सब कुछ कॉमन है, सब देख रहे हैं तो मैं भी देख लेता हूँ, क्या बात है, बुराई तो नहीं है ये। अल्लाह ने ये नहीं ऊपर जाके कहना, आपको कहना कि सब देख रहे थे तुमने भी देख ली, चलो खैर है, कोई बात नहीं। जो बुराई है वो बुराई है। कोई बंदा बुराई कर रहा है, सबसे पहला है कि उसको हाथ से रोको, अगर नहीं रुक रही तो ज़ुबान से रोको, और सबसे जो अदना तरीन दर्जा है ना किसी को बुरा मानना, उसको दिल से बुरा मान लो बस। भाई कोई चीज़ गलत देख रहे हो तो बोलो, मत डरो, अगर वो आपसे नाराज़ हो जाए कोई बात नहीं, जस्ट बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला, बस ख़त्म हो गई बात। कोई बात बुरी लग रही है, कोई बंदा बुरी बात कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, उसको रोको। नहीं रुक रहा, हाथ से रोको, नहीं रुक रहा, ज़ुबान से रोको कि भाई गलत कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो आप ये। किसी को बताओ कि यार ये बंदा गलत कर रहा है, तब भी नहीं रुक रहा, दिल से बुरा जान लो, साइड पे हो जो, बस खामोशी इख्तियार कर लो। फिर अल्लाह तो है ना, अल्लाह तो है ना। इस मामले के अंदर एक हदीस है, मैं आपको सुनाता हूँ। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने ना
हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म दिया कि फ़लाँ बस्ती को जाके पलट दो, आप अंदाज़ा लगाएं। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से फ़रमाया कि अल्लाह उसमें तो तेरा एक नेक बंदा भी है जिसने पल भर भी अपनी ज़िंदगी जो है वो गुनाह में बसर नहीं की। आप अंदाज़ा लगाइए, इतने कुछ सख्त अल्फाज है ना। अल्लाह ने फरमाया इक़लिबिही अलैहा व अलैहिम, इक़लिबिही अलैहा, सबसे पहले उस बस्ती को, उस बंदे के ऊपर पलटो, बाद में उस बस्ती को दूसरे लोगों पे पलटना। क्या वजह थी? मफ़हूम बता रहा हूँ कि उसके गाल इस बात से लाल नहीं हुए, उसको इस बात से अल्लाह का खौफ नहीं आया कि इर्द गिर्द बुराई हो रही है और उस बंदे ने रोकी नहीं और अपनी इबादत में लगा हुआ है। बस उसने रोका तक नहीं लोगों को और अपनी इबादत में लगा हुआ है। तो वो बंदा ज़्यादा बड़ा मुजरिम है, इर्द गिर्द बुराई देख रहा है, खामोश बैठा हुआ है, कोई बात नहीं। आपसे सवाल होना है कि भाई तुम्हारे इर्द गिर्द बुराई हो रही थी, तुमने क्यों नहीं रोकी? तुम्हारे इर्द गिर्द फहाशी के काम हो रहे थे, तुमने क्यों नहीं रोके? सबसे पहले ख़ुद को बदलो, उसके बाद दूसरों को बदलने का हुक्म ना दो, समझाओ कि भाई ये बात गलत कर रहे हो आप। कोई बंदा गलत काम कर रहा है, उसको रोको कि यार गलत हो रहा है। तो हम लोग समझते हैं कि किसी को कोई बात समझाना या किसी के बारे में कोई बात करना कि वो उसका इस्लाह का बाइस बन जाए, ये गलत है। इन ब्लॉगर्स की मुझे नहीं समझ आती क्या करते हैं ये लोग। अपनी वालिदा, अपनी ज़ौजा मोहतरमा, अपनी बहनों के दुपट्टे उतरे हुए हैं और ऐसा कोई अजीब सा लिबास बनाकर वीडियोस के सामने लेकर आ रहे हैं, पूरा व्लॉग डालते हैं और उसके अंदर इतने व्यूज़ आ जाते हैं इन लोगों के, सब बंदे देख रहे हैं। क्या वो, आप इमेजिन करके देखिए कि वो कमाई आपके लिए हलाल हो सकती है? अल्लाह ने औरत को छुपाने का हुक्म दिया, पर्दे का हुक्म दिया, हमने उसी औरत को खोल दिया पूरे मीडिया के सामने। क्या वो कमाई आपके लिए हलाल है? क्या वो कमाई उनके लिए हलाल हो सकती है जो अपनी माँ, बहनों, बेटियों को बगैर बुरके के वीडियोस के सामने ले आए, कैमरेस के सामने ले आए और उससे पैसा कमा रहे हैं, छाप रहे हैं पैसा? वीडियो के थंबनेल पे ही औरत होती है, वीडियो के थंबनेल पे ही औरत होती है टू ग्रैब द ऑडियंस। कैच करते हैं ऑडियंस की टेंशन। क्लिक रेट रेशो बढ़ेगी, औरत की पिक्चर लगी हुई है ना, तो हमने तो देखनी है। बुराई दिमाग में भर चुकी है। 4-5 बहनें हैं एस्ट्रोलॉजी, आई थिंक सो। आप मुझे नहीं समझ आती उस बाप के अंदर ऐसी गैरत कैसे आ जाती है कि अपनी बेटी को पूरी मीडिया के सामने खोल के रख दे। अपनी बेटी को रोकने के बजाय उनके साथ वीडियोस बन रही हैं, अपनी बेटियों को रोकने के बजाय उनके साथ व्लॉगिंग हो रही है, बल्कि उनको तो छोड़िए अपना ही चैनल बना लिया। हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स इतने लो हो चुके हैं ना, हमारी नज़रों में बहुत हाई हैं लेकिन वो बहुत लो हैं अल्लाह की नज़र में। जिस औरत को अल्लाह ने छुपाने का हुक्म दिया, जिस बहन बेटी को अल्लाह ने पर्दे का हुक्म दिया, हमने उन्हीं को खोल दिया क्योंकि पैसा आ रहा है। पैसा आ रहा है तो किसी को बुराई नज़र नहीं आएगी, कोई बात नहीं, वो कर रहे हैं, तुम्हें क्या है। अब मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, देखिए कितने लोग मेरे पे लान तान करेंगे कि भाई तुमने गलत बात की है, उनकी मर्जी, वो जो मर्जी करें। भाई पकड़ हमारी होनी है, पकड़ हमारी भी होनी है। अल्लाह पूछेगा तुम्हारे इर्द गिर्द बुराई होती रही, तुम उसके लिए खड़े भी नहीं हुए, तुमने बोला भी नहीं उनके लिए, कहाँ गई तुम्हारी गैरत? मुसलमान, अपने आप को हम मुसलमान कहते हैं, अपने आप को मोमिन कहते हैं, नहीं है हम लोग मोमिन। कैसे हो सकते हैं हम लोग मोमिन?